Hello everyone, present indefinite tense affirmative case and we are at rule number 6. In this video, dear, we will discuss how much time it takes to complete an action. So let's see what we have for the first example. मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है. आप देखिएगा यहाँ पर जो टाइम लगा वो लगा बेटा आपको 1 घंटा और किस काम को करने में लगा कौन सा एक्शन आपने किया एक्शन किया घर पहुंचने का. ठीक है बेटा. अब आपको पता होगा कि अगर मैं बात करता हूं अपनी खुद की तो हम लोगों को पता है कि मैं लगाता हूं आय. ठीक है बेटा. अब आय के साथ हम क्या लगाएंगे वर्ब. वर्ब क्या है देखो वर्ब यहां दो ही है, एक घर पहुंचे हैं और एक लगता है. लेकिन मोस्टली जो हम फोर्स कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं ना वो लगता है समय. तो हमें कितना समय लगता है बेटा 1 घंटा. आप सुन लीजिएगा अगर टाइम दिया है प्लस लगता है तो आप उन वाक्यों को इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं ये देखिए. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है. सब्जेक्ट के बाद टेक्स्ट लगाना होगा प्लस आपको लगाना होगा टाइम. ये स्ट्रक्चर याद रखें सब्जेक्ट प्लस टेक्स्ट प्लस टाइम. जैसे यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट आपने आई लगाया है और अब लगाना है तो देखिए टेक्स्ट आएगा या टेक आएगा. देखो ये है प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोगों को पहले सब्जेक्ट लगाना है फिर टेक लगाना है और फिर लगाना है टाइम. ठीक है. इतना पहले हम तैयार करेंगे वाक्य को बनाने से. तो आई टेक आएगा यहाँ पे आई टेक और टाइम कितना लिया बेटा एन आवर. और क्या काम करने में जब भी अब हम यहां काम लगाएंगे तो बेटा पहले लगाना पड़ेगा टू और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एसईआईएस नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले ही एसईआईएस लगा चुके हैं. उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप. यहां पर देखिएगा टाइम आएगा तो फिर आपका टू लगाने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है. अदर वर्ड्स है तो लगाइए नहीं है तो मत लगाइए. देखिए आई टेक एन आवर मुझे 1 घंटा लगता है टू. अब जो भी आप यहाँ पे काम लगाएंगे यहाँ पे आपने लगा दिया हैव अ शावर नहाने में लगता है घर पहुंचने लगता है तो ये आएगा टू रीच होम. टू रीच होम मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है. इसी वाक्य को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है. आप यूज कर सकते हैं इट का. इस प्रकार से भी सुना होगा इट टेक्स मी मुझे लगता है एन आवर और काम कौन सा करना है टू रीच होम. टू रीच होम मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है. आप इस तरीके से बना सकते हैं इस तरीके से बना सकते हैं. मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको अपने बारे में बोलना है तो आप आराम से याद कर सकते हैं आई टेक पर्टिकुलर टाइम टू एंड देन अ वर्ब. फिर देखिए मुझे तैयार होने में केवल 5 मिनट लगती है. मुझे वो बोलते हैं बेटा आई के साथ यहाँ पे आएगा टेक. आई टेक मुझे लगती है कितनी बेटा ओनली 5 मिनट्स. ओनली 5 मिनट्स क्या करने में लगती है टू गेट रेडी. टू गेट रेडी. अगर आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते थे इट टेक्स मी कितनी बेटा ओनली 5 मिनट्स टू गेट रेडी. सिंपल सी स्ट्रक्चर है. पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है फिर टेक लगाना है फिर टाइम टू प्लस वर्ब. फिर देखिएगा उसे तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं तो उसे को हम बेटा क्या बोलते हैं ही या फिर सी. तो यहां पर ही भी लगा सकते हैं सी भी लगा सकते हैं. ही टेक्स जो कि सिंगुलर से बात कर रहे हैं ही टेक्स कितना टाइम 2 आवर्स. 2 आवर्स क्या करने में टू गेट रेडी. टू गेट रेडी. अब ये नहीं कि एक वर्ब है बस केवल गेट रेडी उसे यूज करेंगे. समझाने के लिए गेट रेडी यूज किया गया है. आप लोग यहाँ पर नहाना भी लगा सकते हैं खाना खाने में लगा सकते हैं कि उसे खाना खाने में 2 घंटे लगते हैं या 1 घंटा लगता है तो आप बना सकते हैं ही टेक्स 2 आवर्स टू ईट फूड. यूज कर सकते थे. ड्राइविंग सीखने में 45 डेज लगते हैं. 45 दिन लगते हैं. तो यहाँ पे देखिएगा ना तो मैं अपनी बात कर रहा हूं ना मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं. जनरली मैं सबकी बात कर रहा हूं. ड्राइविंग कोई भी सीखेगा एटलीस्ट उसको 45 30 कुछ डे तो लगेंगे. ऐसे अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगते हैं. कोई भी कोर्स आप लगा सकते हैं. ड्राइविंग हो गया स्विमिंग हो गया कंप्यूटर हो गया सभी वाक्य बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है. इसलिए हम आपको बेटा हिंट देंगे. अब आप उसे कितना अच्छे तरीके से यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. तो कहते हैं ना अ वर्ड टू इंटेलिजेंट समझदार के लिए सारा काफी है तो यूज करेंगे यहाँ पे. तो ऐसी जगह पे हम लोग देखो दोनों स्ट्रक्चर लगा सकते हैं. देखिए अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगते हैं तो आप चाहो तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है हमारे पास 1. क्योंकि कोई भी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं जनरली कम्युनिटी की बात करते हैं कोई भी सीखेगा समय जरूर लगेगा. ये तो नहीं कि आपको एक दिन में आ जाएगी और मुझे 6 महीने में आएगी ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पर आप 1 लगा सकते हैं. 1 टेक्स कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कितना बेटा 6 मंथ्स
आप यहाँ पे एटलीस्ट लगा सकते थे कम से कम 6 months टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। अब आप कहेंगे सर क्या हम यहाँ पे इट का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा यस बिल्कुल कर सकते हैं। इट टेक्स 6 months टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं इंसानों की, मोस्टली ज्यादातर इंग्लिश कौन सीखता है, इंसान ही सीखते हैं ना। तो यहाँ पर एक जनरल चीज है, आप लोग वन का प्रयोग करें, जब सब्जेक्ट ना हो या तो इट लगाएं या वन लगाएं। तो वन टेक्स कितना बेटा 45 डेज। देखो मैंने जैसे यहाँ पे टाइम लगाया है, तो मुझे अपने दिमाग में रखना है कि टू लगाना है, फिर वो वर्ब कितना टाइम लगता है, तो कौन सा कार्य करने में 45 डेज लगते हैं। लर्न ड्राइविंग, यहाँ पे ड्राइव वर्ब नहीं है, ड्राइविंग एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, ड्राइविंग। यहीं पे आप लोग चाहे तो स्विमिंग लगा सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स लगा सकते हैं, जो भी कोर्स आप सीख रहे हैं, जो भी चीज सीखते हैं उनको यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलिएगा, चाय बनने में 2 मिनट लगती है, ठीक है बेटा। अब चाय बनने में, चाहे चाउमीन बनने में, चाहे पिज्जा बनने में, अब जितनी भी डिशेज हैं उनको बनाने का तरीका बेटा आप सिंपल यूज रखें, इट का प्रयोग करेंगे। इट टेक्स कितना मिनट बेटा 2 मिनट्स क्या करने में, टू मेक टी या टू प्रिपेयर टी। आगे देखिएगा, खाना बनाने के लिए भी सेम लगाएंगे, इट टेक्स, चलो मैं लगा देता हूं, इट टेक्स तो कितना बेटा, आधा घंटे को बोलते हैं हाफ एन आवर, 1 घंटे का आधा हो गया, हाफ एन आवर। टू मेक फूड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, टू कुक भी लगा सकते थे। यहां से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो टाइम लगता है 2 घंटे। अब देखो दिल्ली पहुंचो आप या मैं, सबको 2 घंटे लगेंगे। अगर 2 घंटे लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी गाड़ी, आपके पास भी गाड़ी, आप पहुंच गए 10 मिनट में, मैं पहुंचा 2 घंटे में, ऐसा निश्चित नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं, दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पे भी हम वन का प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट टेक्स 2 आवर्स, क्या बेटा क्या काम करने में लगते हैं 2 घंटे। टू रिच दिल्ली, कोई भी नाउन है तो कैपिटल लेटर से उसे लिखा जाएगा, फ्रॉम हियर। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। मैं चाहूं तो यहाँ पे फ्रॉम नोएडा, फ्रॉम गाजियाबाद, जो भी आपको लगाना है यूज कर सकते हैं। इट टेक्स 2 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। अब हम लोग करेंगे कुछ इनकी प्रैक्टिस की बातें। अभी देखो वाक्य सभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी एक वाक्य आप देखिए, ऐसा भी आप लगा सकते हैं कि डॉक्टर बनने में 6 साल लग जाती है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, अब डॉक्टर कोई भी बनेगा, अगर 6 साल लगते तो 6 साल ही लगेगी, ठीक है बेटा। तो डॉक्टर बनने में 6 साल लग जाती है, 6 साल टाइम हो गया, और ये हो गया समय लगना, लग जाती है, लगती है, एक ही बात है बेटा, लग जाती है। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो एक एक्शन है ये किससे रिलेटेड है। देखो ये यहाँ पे मुझे से रिलेटेड नहीं है कि मुझे 6 साल लगते हैं, नो बेटा, ये यहाँ से रिलेटेड है, ये यहाँ से है। कोई चीज बनने में, अगर आप बनने की बात करेंगे तभी भी बेटा इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। वन टेक या इट टेक्स आप यूज करें, इट टेक्स 6 years to become a doctor, अब आपको बस रिप्लेस करना है डॉक्टर को और लगा दीजिएगा यहाँ पे कुछ भी, ठीक है बेटा। टीचर लगा सकते हैं, इट टेक्स 6 years to become a teacher। टीचर बनने के लिए 10 साल भी लग सकती है, 15 साल भी, 20 साल भी लग सकती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप लगाएं पहले आई टेक, यहां पर कोई भी टाइम आपको बोलना पड़ेगा, पहले कोई भी टाइम बोलिए, प्लस उस वर्ब को बोल दीजिए टू लगा के, +2 लगाना है और फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इतना आप कम से कम बोलिएगा। जैसे मुझे कपड़े धोने में 1 घंटा लगता है, तो मुझे तो आई टेक लगाना ही लगाना है। 1 घंटे की बात कर रहा हूं, एन आवर आ गया, आई टेक एन आवर टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे कार धोने में 2 घंटे लगते हैं, आई टेक 2 hours टू वॉश माई कार। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और एक तरीका आप लोगों ने देखा था यहाँ पे वन टेक वाला बेटा, तो वन टेक्स या इट टेक्स बना के आप वाक्य बनाइएगा। वन टेक्स 1 year टू लर्न। अब जो भी चीज आपको लगानी है बेटा, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, बस ध्यान रखना कि उसे 1 साल लगना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब आपको कुछ भी लगाना है, 1 takes 1 year टू बिकम
पायलट यूज कर सकते हैं। और देखिएगा आप लोग इसी के स्थान पे लगा सकते हैं इट टेक्स, एंड राइट, बिल्कुल, इट टेक्स 1 ईयर, चलो 1 ईयर का प्रयोग कर लेते हैं, आई ईयर भी लगा सकते हैं, 2 इयर्स भी लगा सकते हैं, 1 टेक 2 इयर्स। और क्या काम करने में बेटा, वो आप यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग ही टेक्स, सी टेक्स लगा सकते हैं, वी टेक लगा सकते हैं। टाइम के साथ उसे बताने के लिए हमें टेक का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस चीज को आप हमेशा याद रखें। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित आप लोग अपनी जो ग्रामर के जो बेसिक्स हैं उनको एलिमिनेट, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और आपकी जो कमियां हैं वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।